होके मेरी माँ को 14 तारीख को किडनैप करके उसको मार के बोरी में भर दिए। जमीन वाला मिल के हमारे माँ को मरवाया है, तो अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो बहादुर माँ जिसने अपने 2 बेटों को देश सेवा के लिए भेजा, उसके घर में ऐसा अगर वारदात होता है तो कि जब सैनिक महफूज नहीं है, उसका परिवार महफूज नहीं है, तो आम लोगों का तो अरे वो सेटिस्फाइड नहीं है। बोला कि इसमें और भी लोगों का जो मैंने नाम दिया था वो तो घूम रहे हैं। वो सैनिक जो अपनी जान की रक्षा, अपना जान पर खेल करके देश की रक्षा में लगा हुआ है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। राजेश पोद्दार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। राजेश पोद्दार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। राजेश, आप लोग राजभवन के पास क्या मांग लेकर के आए? सर, मैं कश्मीर में पोस्टेड हूँ। मैं भारतीय सेना में सेवारत हूँ। मेरा नाम राजेश पोद्दार है और मेरा घर खरखोदिया ठाकुर वंटी गोड्डा में पड़ता है। गत 14 तारीख को ज़मीनी विवाद की वजह से जो 1.5 साल से चल रहा था, उसी से इंस्पायर्ड होकर लोगों ने इन्फ्लुएंस होकर मेरी माँ को 14 तारीख को किडनैप करके उसको मार के बोरी में भर के और मेरे घर से 2.5 किलोमीटर दुर्गम रास्ते से जो है चेक डैम में फेंक दिया गया था, जिसको हम लोगों ने, दोनों भाई हम आर्मी में थे, BSF में है मेरा भाई, तो हम लोगों ने वहाँ से आके अपने पता लगाया और फिर मैंने प्रशासन को बताया। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने मेरे घर में जो टेनेंट था उसको ही पकड़ा है, जिसने कबूला भी है कि इसकी माँ को मैंने मारा है। जो कहीं लगता है कि किसी न किसी ये जो है इन्फ्लुएंस रहा है और ये ज़मीन वाला मिल के हमारे माँ को मरवाया है, तो अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका CBI जांच हो और जो दोषी है, जिसने मेरी माँ को तड़पा के मारा है, बेरहम से मारा है, और चेक डैम में इस तरह से फेंका है जैसे जानवर को फेंका है। राजेश पोद्दार की माँ को जो हत्या हुआ है उस पर क्या कहेंगे आप लोग, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, जो एक सैनिक की माँ का, जो बहादुर माँ जिसने अपने 2 बेटों को देश सेवा के लिए भेजा, उसके घर में ऐसा अगर वारदात होता है तो ये चिंता का बात है राज्य के लिए। राज्य में जो भी मुखिया बैठे हैं उनके लिए। एक जब सैनिक महफूज नहीं है, उसका परिवार महफूज नहीं है, तो आम लोगों का तो कह नहीं सकते। ये दोनों बॉर्डर पर हैं, श्रीनगर में पोस्टेड हैं और जम्मू एंड कश्मीर में। और जब इनको खबर मिलता है इनकी माँ का अपहरण करके 14 अक्टूबर को इनका लाश मिलता बोरी में बंधा हुआ, तो इनको शक होता है कि एक साजिश के तहत इनकी माँ को मारा गया है। और हम लोग हमारे संगठन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड के द्वारा सरकार से मांग है कि इसमें CBI जांच हो ताकि सही दोषी को सज़ा मिले। और यही हम लोग, प्रशासन की तरफ से आप लोगों को क्या कुछ मिला है? प्रशासन की तरफ से एक सपोर्ट तो वहाँ किया गया है। SP साहब ने भी संज्ञान लिया है, DSP साहब ने भी, थाना इंचार्ज भी बोलते हैं कर रहे हैं, लेकिन उसको जिस लड़कियों को पकड़ा है उससे ये जो राजेश पोद्दार है वो सेटिस्फाइड नहीं है। बोला कि इसमें और भी लोगों का जो मैंने नाम दिया था वो तो घूम रहे हैं इधर उधर, जो उनको भी होना चाहिए जेल में। मैं योगेंद्र प्रसाद, कोषाध्यक्ष वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड। मैं ये कहना चाहूँगा कि राजेश पोद्दार की माँ, जिन्होंने अपने पुत्र को जन्म दिया है और माँ भारती की वो रक्षा कर रहे हैं, तो माँ भारती की रक्षा के लिए देश के बॉर्डरों पे तो गए हैं, लेकिन वो अपनी माँ की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। वो उनकी जो रक्षा का यहाँ प्रशासन का जिम्मेवारी था वगैरह था, वो नहीं हो पाया है और उनकी हत्या हो गई है। तो अब उनकी जाँच होनी चाहिए, CBI जाँच होनी चाहिए। तो प्रशासन सहयोग कर रहे हैं आप लोग का? यदि प्रशासन सहयोगी पूरा होता तो शायद आज हम लोग नहीं होते यहाँ पे। सहयोग हो रहा है लेकिन जितना होना चाहिए वो नहीं होता। तो मुख्यमंत्री से क्या मांग है आप लोग का? मुख्यमंत्री से यही मांग है कि ये जो इतनी बड़ी घटना है, माँ भारती की रक्षा करने वाले की माँ सुरक्षित नहीं है, तो उसकी माँ के साथ ऐसा घटना घटा है, ऐसा आप सबक सिखाएं तो दोबारा ना हो। इसलिए CBI की जाँच करवाएं, दूध का दूध और पानी का पानी। चलिए, आप क्या कहेंगे? तो CBI का मांग कर रहे हैं आप, राजभवन के पास आए हैं। मुझे भी इसके सिवा और कोई मांग नहीं है। जांच हो, CBI जांच हो, क्योंकि ये मामला धीरे धीरे लंबित होता जा रहा है। बहुत समय हो गया, पिछले महीने की ये घटना है और ये नया महीना शुरुआत हो गया है और इस नए महीने में इस तरीके का धरना प्रदर्शन हम
सब लोग अपने दिल को मारते हुए एक सैनिक के न्याय के लिए, सैनिक के मां के साथ होते हुए जघन्य अपराध के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन देते हुए यह मांग करना चाह रहे हैं कि हमारे सैनिक को न्याय मिले। चलिए, एक जो सैनिक हैं आज कश्मीर में अपने को जान का हवाला दे करके अपना सेवा कर रहे हैं भारत माता का, लेकिन यहाँ पर उनका माँ जो सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, एक सैनिक आज देश की रक्षा कर रहा है सीमा पे और उसका माँ सुरक्षित नहीं है। उसकी माँ को जघन्य हत्या कर दिया गया। जो आरोपी हैं खुलेआम घूम रहे हैं, जिस पर इनका शक है राजेश पोद्दार का, छुट्टा घूम रहा है। इसलिए प्रशासन से हम यही मांग रखते हैं कि इसमें न्यायिक जाँच हो, CBI की जाँच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। दूसरी बात है कि जो देश में रक्षा कर रहा है बॉर्डर पे सैनिक, उसकी अगर माँ सुरक्षित नहीं है, उसके परिवार सुरक्षित नहीं है, तो कौन अपने बेटा को देश की सुरक्षा के लिए भेजेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए सरकार से, राज्यपाल से, मुख्यमंत्री महोदय से मांग है कि इसका निष्पक्ष जांच करवाया जाए, दोषियों को फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि आगे आने वाले समय में इस टाइप का कोई हरकत एक सैनिक का परिवार से नहीं कर सके। हम आज राजभवन में धरना देने के लिए मजबूर हुए हैं। हम लोगों को मजबूर की जा रही है। अक्सर देखा गया है कि हम फौजी लोग देश की सुरक्षा के लिए बाहर रह रहे हैं, परंतु हमारे परिवार असुरक्षित हो गए हैं। आपराधिक तत्वों द्वारा हमारे परिवार के ऊपर शोषण तक तो अभी तक तो हो रहा था, लेकिन अभी जान का आफत हो गया है। अभी बीते दिनों गोड्डा जिला के हमारे एक जवान जो ऑन ड्यूटी में हैं, राजेश पोद्दार जी, जिसको लेकर के आज हम लोग आए हुए हैं इंसाफ की मांग करने के लिए राज्यपाल महोदय से, उसको लेकर के आए हुए हैं। अभी पिछले 14 अक्टूबर की बात है, उनकी माताजी को अपहरण कर लिया जाता है और उनको मार करके बोरे में बांध करके कुआं में फेंक दिया जाता है और खाना पूर्ति के नाम पे प्रशासन क्लोज कर देती है फाइल को कि अभी कुछ नहीं है, सो ये आपसी विवाद है, इसको लेकर के क्लोज कर दिया। तो हम लोग को मांग यही हम लोग करना चाहते हैं, प्रशासन से तो हो नहीं पा रहा है, तो इसकी जांच उच्च स्तरीय जांच हो, CBI से जांच हो और राजेश पोद्दार जी को न्याय मिले। उसकी माता का जो हत्या किया है उसको सज़ा मिले और सज़ा फांसी मिले। हम लोग ये चाहते हैं ताकि आने वाले दिन में हमारे फौजी भाई के परिवार के साथ ऐसा कोई अत्याचार ना करे। परिचय दीजिएगा। मैं पूर्व सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट एसोसिएशन का प्रदेश मीडिया प्रभारी। चलिए, आप क्या कहेंगे? आप भी राजभवन के पास आए हुए हैं, एक सैनिक की माँ को हत्या हो जाता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे राजेश पोद्दार जी और उनके भाई लोग जो हैं फौज में सेवा दे रहे हैं, इस तरह का जघन्य अपराध उनकी माता के साथ किया गया है। मार करके बोरी में बंद करके कुआं में डाल दिया गया। पुलिस प्रशासन से आग्रह किया, इन्होंने FIR किया, बहुत सारा ये कार्रवाई की, लेकिन किसी तरह का जो है ये नहीं हुआ। मैं यही मांग करूंगा कि अपराधियों को ज़्यादा से ज़्यादा जैसे सज़ा मिले, ताकि हमारे और भी फौजी भाई लोग अपनी सेवा बॉर्डर पे चाहे जहाँ भी अपना ये कर रहे हो, आँख में आँख मिला करके जैसे करते रहें और अपना जैसे ड्यूटी बढ़िया से करें। मैं जिलाध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक एसोसिएशन। क्या कहेंगे? राजभवन के पास जो आप लोग दे रहे हैं एक दिवसीय धरना, एक फौजी की माँ को अपहरण करके हत्या कर दी जाती है। देखिए, ये बहुत ही दुखद बात है कि आप लोग खुद सोच सकते हैं, अगर एक सैनिक जो है अपना ज़मीन का रक्षा करेगा कि देश का ज़मीन का रक्षा करेगा। मैं आपके माध्यम से राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री के पास में ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये सुनिश्चित किया जाए प्रत्येक जिला में एक अधिकारी नियुक्त किया जाए और वो अधिकारी जो हैं, जो अर्धसैनिक हैं, सैनिक हैं, उनके साथ में अगर कोई समस्या होता है तो तुरंत कार्रवाई हो। तो अगर इस मामले में जो राजेश पोद्दार जी जो गोड्डा जिला के सेवारत सैनिक हैं, अगर इनके साथ में भी अगर यदि ऐसा स्टार्टिंग में ही न्यायपूर्ण पुलिस के द्वारा कार्रवाई हुआ होता तो आज उनकी माँ सुरक्षित होती, उनकी माँ का हत्या नहीं हुआ होता। तो मैं आपके माध्यम से यही कहता हूँ कि सैनिकों के लिए जो है ज़रूर सरकार को करना चाहिए। वो सैनिक जो अपनी जान की रक्षा, अपना जान पर खेल करके देश की रक्षा में लगा हुआ है, इससे जो है संदेश जाता है, जो बॉर्डर पे हमारे सैनिक हैं उनके अंदर में संदेश जाता है कि हम लोग अगर यहाँ पे देश की रक्षा कर रहे हैं तो हमारे परिवार की रक्षा वहाँ के पुलिस प्रशासन और सरकार अच्छा से कर रही है। ये संदेश गलत जा रहा है, तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। परिचय दे दीजिए। मैं अरविंद ओझा, पूर्व सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट